हेलो नमस्कार साथियों, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 परिवार में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो दोस्त कैसे चल रहे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमने पिछले दिनों में अपने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट किया है, जो हमने 8 क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। ठीक है, और आज हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले उस पर बेसिक जानेंगे, प्रॉफिट क्या होता है, हानि क्या होती है और CP, SP जितनी भी चीजें हैं सबसे पहले हम उनको समझेंगे और फिर आगे हम क्वेश्चनों को धीरे धीरे करते चलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है एक क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य इसी को ही बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में CP। ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CP। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि CP होता क्या है। ठीक है, CP देखो, किसी वस्तु को किसी भी रेट में खरीदा। मान लो ये पेन है, मैंने 10 रुपए में खरीदी, तो यहाँ पे CP क्या है? 10 रुपए। जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह लागत मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो हमारा CP कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक दूसरा आता है हमारा SP। क्या आता है? पहला पॉइंट। दूसरा आता है, एक आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसे हम SP। अब SP क्या होता है? किसी भी चीज को किसी रेट में बेचना। जो रेट होता है उसको बोलते हैं हम SP। ओके, मैंने मान लो ये 10 रुपए की खरीदी थी पेन। ठीक है, अब 15 रुपए में बेच दी, तो 15 क्या है यहाँ पे? 15 हमारा होगा SP। जितने में कोई वस्तु बिकती है उसे क्या बोलते हैं? SP। ठीक है, जैसे मान लो 10 रुपए में मैंने कोई पेन खरीदी, तो यहाँ पे CP क्या हुआ? 10 रुपए। और वही मैंने 15 रुपए में फिर बेच दी, तो SP क्या हुआ? 15। खरीदने वाली मूल्य को हमेशा CP बोलेंगे और बेचने वाले मूल्य को हम SP बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और बनता है यहाँ पे, आगे क्या बनता है? नंबर 3, प्रॉफिट। क्या बनता है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? अब मान लो मैंने ये पेन खरीदी 10 रुपए में और 12 रुपए में बेच दी, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 2 रुपए का मुझे फायदा हुआ है। ठीक है, वो फायदा कितने रुपए का हुआ है? 2 रुपए का, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकलता कैसे है? प्रॉफिट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? निकलता कैसे प्रॉफिट? प्रॉफिट के लिए हमेशा SP मतलब विक्रय मूल्य माइनस CP मतलब कॉस्ट प्राइस। जब मैं SP में से CP घटाऊंगा, जो बचेगा वही हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे देखो, अब मैंने 10 रुपए की यहाँ पर पेन खरीदी थी, 15 रुपए की बेच दी। अब देखो SP कितनी है? SP हमारी 15। कितनी है? 15 माइनस CP। CP हमारी कितनी है? 10। CP हमारी 10। कितना बचा? 15 में से 10 गया तो 5। 5 क्या निकल के आया?
5 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, अब जैसे एक और बनता है, आगे क्या बनता है नंबर 4 पे, एक बनता है लॉस। क्या बनता है? लॉस। अब जैसे कोई मैंने वस्तु है, ये मैंने पेन खरीदी आपकी 10 रुपए की, ठीक है, अब मैंने इसे बेच दिया आपका 8 रुपए में, तो कितने रुपए का लॉस हुआ? 2 रुपए का। फॉर्मूला क्या बनेगा उसका? फॉर्मूला बनेगा लॉस का सीपी माइनस एसपी। क्या बनेगा? सीपी माइनस एसपी। अब देखो ये मैंने पेन खरीदी है 10 रुपए की, कितने रुपए की? 10 रुपए की, मतलब सीपी बराबर इसका लग दिया मैंने 10 रुपए, और एसपी मतलब 10, मैंने बेची कितने में? 8 रुपए में। ठीक है, अब देखो सीपी कितनी है? 10 माइनस एसपी, एसपी कितनी है? 8। ठीक है, कितना? 2। 2 रुपए का यहाँ पे कितना क्या हुआ? लॉस। यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों? प्रॉफिट। ठीक है, दोनों के फॉर्मूला आपको मिल गए होंगे। ठीक है, और जब प्रॉफिट की बात होगी तो एसपी माइनस सीपी, इस केस में हमारा एसपी हमेशा बड़ा होगा। जब हम लॉस की बात करेंगे तो सीपी माइनस एसपी, इस केस में हमारा सीपी हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब ये तो हमारी रही सिंपल प्रॉफिट की बात है और लॉस की बात है। अब इसे परसेंटेज में कैसे निकालेंगे भाई? अब इसे जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, अगर प्रॉफिट की बात करूं या फिर लॉस की बात करूं, वो हमेशा हमेशा वो सीपी पर ही काउंट होते हैं। किस पर होते हैं? सीपी पर ही काउंट होते हैं। प्रॉफिट होगा तो सीपी पर काउंट होगा, लॉस होगा वो भी सीपी पर ही काउंट होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो, मान लो यहां पे 5 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितने रुपए का? 5। हमने निकाल लिया आराम से 5 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब देखो परसेंटेज में कैसे करेंगे? 5 रुपए का हमारा हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, इसे काउंट किस पर करते हैं? सीपी पर। ठीक है, सीपी कितना है भाई? सीपी इस केस में कितना है? 10। कितना था? 10, ये वाला। ठीक है, 10। 10 रुपए पर 5 रुपए का फायदा। ठीक है, 10 रुपए हमने यहाँ पे खर्च किए थे, 15 में बेकार, मतलब 5 रुपए का फायदा हुआ है। परसेंट में लाने के लिए इंटू 100, पास। 10 रुपए पर 5 रुपए का फायदा, तो 100 पर कितना? ठीक है, 0 से 0 काटूंगा, 5 से 10 का गुणा कितना? 50%। यहाँ पे हमें फायदा हुआ है कितना? 50%। ठीक है, अब देखो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कितना लॉस हुआ है? 2 रुपए का। कितना? 2 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ है। किस पर हुआ है? हमेशा किस पर काउंट करेंगे लॉस और प्रॉफिट को? सीपी पर। किस पर? सीपी। सीपी कितना है? सीपी हमारा कितना था? 10, ये भी 10। 10 पर 2 का घाटा, 2 का लॉस, तो 100 पर कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो, कितना आया? 20%। ठीक है, कितना? 20% का घाटा हुआ। ठीक है दोस्त, मैं आशा करता हूं सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। परसेंट निकालने के लिए हमेशा परसेंट किस पर निकालेंगे? सीपी पर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन की तरफ, और हम बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही एक बेसिक से क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु कितने रुपए में? 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी। ठीक है, इस सौदे में कुल लाभ तथा
लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो कितने रुपए में खरीदी है एक वस्तु, कितने रुपए में, 500 रुपए में खरीदी है। खरीदना मतलब सीपी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, सीपी की वैल्यू दे रखी है हमें, सीपी कितनी, 500। सीपी की वैल्यू हमें 500 दे रखी है और उसे 600 रुपए में बेच दिया, 600 रुपए में बेच दिया मतलब सेल कर दिया, सेलिंग प्रोडक्ट। एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एसपी की वैल्यू दे रखी है हमें 600। ठीक है दोस्त, अब देखो 500 की वस्तु हमने कोई खरीदी है, 600 रुपए में उसे बेच दिया, कितने रुपए का फायदा हुआ, कैसे करेंगे भाई। दिख रहा है 500 की वस्तु 600 में बेच दी, 100 रुपए का यहाँ पे हमें फायदा हो गया। ठीक है, पहला आंसर तो हमारा ये। अगर हमें लाभ पूछता, लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम बता देंगे उसे, हम 100 रुपए का हमें लाभ हुआ। तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। अगर खाली लाभ पूछता तो हमारा आंसर यही था कि लाभ हमें 100 रुपए का हुआ है। हमें पूछा लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखो कितने रुपए का, 100 रुपए का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है, हमेशा किस पर काउंट करेंगे, सीपी पर। किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 500। ठीक है प्यारे, 500 इंटू परसेंट की बात है तो इंटू 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 5 से 100 बार कितनी, 100 कितनी बार कटेगा आपका, 20%। मतलब इस सौदे में हमें 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना, 20%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे भाई, कॉस्ट प्राइस कितनी है, सीपी। किसी वस्तु को खरीदने में जो लागत होती है वो हमारी होती है सीपी, और बेचने में, बेचने जितने में बेचती है वो होता है हमारा एसपी। 600 रुपए में बेचा है, 500 में खरीदा था, कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का। परसेंट के लिए नीचे 100। देखो एक फॉर्मूला इसका, चाहे हमारा प्रॉफिट हो रहा हो या हमारा हो लॉस, ठीक है, अपॉन सीपी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। 625 की लागत से एक वस्तु को 500 रुपए में बेच दिया, इस प्रकार वस्तु में कितनी परसेंट की हानि हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लागत मूल्य कितनी है, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 625। ठीक है, तैयार वस्तु को कितने रुपए में, 500 रुपए में बेच दिया, मतलब सेल कर दिया। तो एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी कितना दे रखा है, 500। ठीक है, अब देखो 625 की कोई वस्तु खरीदी, 500 रुपए में बेच दी, मतलब 125 रुपए का घाटा हुआ है, मतलब लॉस हुआ है। ठीक है, कितने रुपए का, 125, 125 रुपए का। ठीक है, परसेंट की बात करेगा तो हमेशा सीपी नीचे लेके आएंगे। अगर खाली हानि की बात पूछता कि कितने कितने रुपए की हानि हुई है, तो हमारा हानि निकल के आती है 125 रुपए की। जब परसेंट की बात करेगा तो परसेंट के लिए हमेशा कितनी, किस पर नापेंगे, सीपी पर। सीपी कितना है, 625 इंटू 100। अब देखो 25 से ये कितनी बार कटेगा, 25 से कटेगा 25 बार, और 25 से 100 कितनी बार, 4 बार। इस 25 से ये 25, 125 कितनी बार, 5 बार। ठीक है, 5 इंटू 4 कितना हुआ, 20% का, 20% का क्या हुआ दोस्तों, लॉस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
अब देखो 10 किग्रा चावल 10 प्रति किग्रा तथा 15 किग्रा चावल 12 प्रति किग्रा की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 प्रति किग्रा की दर से बेचने पर कितने % का लाभ होगा। अब देखो कोई 10 किलो चावल है, 10 किलो चावल हमने 10 रुपए की दर से खरीदे, ठीक है, 10 रुपए की दर से खरीदे। भाई 1 किलो चावल 10 रुपए का, तो 10 किलो कितने रुपए का आएगा, 100 रुपए का। एक तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने 100 रुपए तो यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, जो 10 रुपए के ग्राम वाले चावल में, तथा 15 किलो चावल हमने वो खरीदा है जिसका रेट था हमारा 12 रुपए किलो, ठीक है। तो जब 15 किलो चावल हमने 12 वाला खरीदा, 12 रुपए किलो वाला, तो कितना हुआ, जब 15 दूनी 30 और 15 और 3 18, 180 रुपए का यहाँ पे हो गया होगा। टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा, टोटल चावल हमारा पहले कितने हुआ, 10 किलो भाई ये खरीदा था और 15 किलो ये खरीदा था, ठीक है। कितना हुआ टोटल, हमने 25 किलो चावल खरीदा और कितने रुपए का खरीदा, 0 8 और 2, 280 रुपए का हमने चावल खरीदा। मतलब सीपी की वैल्यू कितनी है, 280 रुपए हमने लगाए। कितना किलो चावल खरीद लिया, 25 किलो, ठीक है। अब वही मिक्स करके चावल, कुल चावल को 16 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेच दिया, ठीक है। अब हमारा टोटल चावल कितना था, 25 रुपए किलो। अब हमने वही चावल 16 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेच दिया। कितने रुपए का बेचा, 16 पर 80, 16 दूनी 32 और 8 40, कितने रुपए का बेचेगा वो, 400 रुपए का। खरीदा कितने थे, 280 रुपए का खरीदा था और बेचेगा कितना, 400 रुपए का। मतलब एसपी की वैल्यू कितनी निकल के आई, एसबी की वैल्यू निकल के आई हमारी 400। कितने रुपए का, अब 280 में कुछ चीज खरीदी, 400 में बेची, तो कितने रुपए का फायदा हुआ भाई, 400 माइनस 280, 400 माइनस 280। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी में से सीपी घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो कितना बचा, 120, 120 रुपए का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है। अब परसेंट की बात करेंगे तो अपॉन सीपी, सीपी कितना, 280 इंटू 100, ठीक है। अब देखो एक जीरो से ये जीरो, ठीक है, 4 से काटूंगा कितनी बार, 4 से कटेगा ये हमारा 7 बार और 4 से ये कटेगा कितनी बार, 3 बार, ठीक है। 3 इंटू 10 कितना हुआ, 30/7, तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, ये बचा कितना, 2 पॉइंट लगाओ, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना जाएगा हमारा, कोई मिस्टेक है क्या, सॉरी, देखो यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो घटी, एक जीरो यहाँ पे बची, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 300, कितना, 300। अब काटो 7 से, ठीक है, 7 दूनी वो सॉरी 7 चौक 28, कितना बचा 2, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, पॉइंट लगाओ 0, 7 2 8 56, 42 पॉइंट कुछ, मतलब 42 पॉइंट कितना जाएगा, 7 8 56, कितना बार 42 पॉइंट। अब देखो 42 पॉइंट कितना, 6 सही, वो 42 सही 6/7% का हमारे यहाँ पे लाभ होगा, कितना 42 सही 6/7% का प्रॉफिट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्त, अब देखो एक कुर्सी की लागत कितनी है आई, 180 रुपए, ठीक है, उसे 216 रुपए में बेच दिया,
कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब देखो लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी 180, सेलिंग प्राइस क्या है 216, ठीक है, 180 में खरीदी 216 में बेच दिया। अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ भाई 216 माइनस 180 कितना हुआ 36 रुपए का प्रॉफिट हुआ है अपॉन सीपी 180 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कटी, 18 दूनी 36, कितनी है दो बार, दो का गुणा 10 में करूंगा तो 20% का, 20% का दोस्तों हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है, कितना 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन ने 5 लाख में एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ है। अब देखो सीपी कितनी दे रखी है, सीपी दे रखी है हमारी 5 लाख, ठीक है, 5 लाख हमारी यहाँ पे सीपी दे रखी है। अब को क्या करा, आधा प्लॉट 10% लाभ पर और आधा प्लॉट 15% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। अब ये 2% है, इन 2% को मैं 1% में कन्वर्ट कर लूं, जो हमने परसेंटेज की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सीखा था, ठीक है। देखो कैसे, 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15 अपॉन 100, 10 और 15 25 प्लस 10 इंटू 15 150 अपॉन 100, जीरो से जीरो 10 का भाग दूंगा तो 1.5, ये कितना 25, 25 और एक 26.5 का प्रॉफिट होगा, कितने पर, टोटल प्रॉफिट निकालू तो 26.5 का परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने पर 5 लाख पर, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, नहीं कुल परसेंट नहीं पूछा उसने। अब देखो ऐसे होगा, आधा प्लॉट उसने 10% किए, ठीक है, अब देखो ऐसे नहीं होगा, आधा प्लॉट, जब आधा प्लॉट बिकेगा तो आधी कीमत वाला ही तो बिकेगा। अब मान लो 5 लाख का प्लॉट है हमारा, तो 2.5 लाख और 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख 2.5 लाख करके, ठीक है, आधा देगा उसने 10% की प्रॉफिट पर, मतलब 125 का, ठीक है, 10% की प्रॉफिट पर, और आधा शेष बेचा उसने आधा बेचा उसने 15% के प्रॉफिट पर, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 1 2 3 जीरो, 25 एकन 25 और 25 एकन 25 और 2 25 और 2 27, जो 10% के रेट पर बेचा था 10% के लाभ पर उसने 2,75,000 का बेच दिया हुआ यहाँ पे। अब 15% का निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे बची। अब देखो 25 पंजे 125, ठीक है, कितना आंसर 12, 25 एकन 25 और 12 33, आंसर लगी 3, 25 एकन 25 और 3,
ठीक है, कितना हुआ 2,87,500। और यहाँ पे कितना बिका था 2,75,000। ठीक है, अब देखो टोटल उसने कितने बेच दिया 0 0 5 7 5 12 8 7 15 और एक 16 के 6 और ये कितना हुआ 2 2 4 और एक 5। अब 5 लाख में खरीदा था, अब उसने बेच कितने में दिया है, एसपी की वैल्यू कितनी निकल के आई 5,62,500। कितने रुपए का फायदा किया उसने 62,500 कितने पर एसपी सीपी कितना है इसका 5,000। ठीक है 5 लाख। अब देखो इंटू 100 1 2 3 4 5 1 2 3 4 पूरी जीरो नहीं कटेंगी, जीरो कटेंगी कम, नीचे कितना हुआ 50। अब देखो जब मैं 25 से काटूंगा ये 2 बार और 25 से काटूंगा ये कितनी बार जाएगा 25 से जाएगा आपका 25 बार, फिर 2 से कटेगा कितनी बार 12.5। कितना 12.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% पर घड़ी बेची, ठीक है, बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का कितना परसेंट होगा। अब देखो एक स्टोर में 25% के लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेची है, ठीक है, 25% लाभ मतलब 125 में कोई वस्तु बेची होगी, ठीक है, 100 की मान लो वो सीपी मान लो 100 है और एसपी मान लो 25% लाभ है मतलब 125 में बेची है, कितने रुपए का फायदा हुआ है 25 रुपए का। अब देखो अब वो क्या कर रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करिए। विक्रय मूल्य पर हमेशा नॉर्मल में लाभ किस पर ज्ञात होता है सीपी पर, यहाँ पे एक स्पेशल केस में बना रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर करना है। विक्रय मूल्य कितना है सेलिंग प्राइस कितना है 125 इंटू 100, 25 से कटेगा 5, 25 से कटेगा 4, 5 से कितनी बार जाएगा 5, 5 इंटू 4 20%। ठीक है दोस्त, कितना ऑप्शन नंबर ए 20% का लाभ होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घोड़े को कितने में 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ हो, कितने परसेंट वो कितने रुपए में बिकेगा। ठीक है, देखो 25% में बेचने पर भाई 25% लाभ पर बिक रहा है। देखो अब यहां से पहले हम निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू, 100% की निकाल लो या फिर सीधा निकाल लेते हैं। देखो 25 125 25% लाभ पर बिक रहा है ना, 25% के लाभ पर बिक रहा है तो 125% की वैल्यू कितनी दे रखी है 125% की वैल्यू कितनी दे रखी है 20,000। अब हमें निकालनी है 1% की वैल्यू या फिर सीधे 100% की वैल्यू और 40% निकाल देंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे 125 ठीक है इंटू 40% लाभ पर निकालना है तो 140% की वैल्यू निकाल दो सीधा, कितना 140। ठीक है, अब देखो अब यहां से देखो कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा आपका 5 से जाएगा 25 बार और 5 से जाएगा ये देखो 5 दूनी 10 और 8 5 40। ठीक है, अब ये 5 से जाएगा 5 बार, ये 5 से जाएगा आपका कितनी बार ठीक है कितनी बार 4,000 बार। यहां से काट लो 5 से फिर 8 बार, कितना ऊपर बचेगा 800 इंटू 28।
ठीक है। अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 8 64 के 4, 16 के 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 जीरो की 2 जीरो, 22,400। कितना आया? 22,400। यदि 40% की लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने का बचेगा? 22,400। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। कितने परसेंट हानि पर? 10% हानि पर। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? 19% की हानि प्राप्त होती। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची, ठीक है। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? दोस्त क्वेश्चन आधा अधूरा है, इसे हम देख लेते हैं, तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% के घाटे पर बेचा। कितने रुपए में बेचा है? 2 लाख में, और उसमें भी क्या है? 20% का घाटा, ठीक है। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता? अब देखो, 20% घाटे में बेचा है मतलब 80% में बेचा होगा। कितने में? 80% में बेचा होगा, वो भी 2 लाख में, ठीक है। अब यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो पहले, या फिर 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? 2 लाख, ठीक है, 2 लाख बटे 80 इंटू 100, ठीक है। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो, 4 से काटूंगा, वो सॉरी 2 से काटूंगा 5 बार, और 2 से काटूंगा आपका 4, 4 से ये कटेगा 5 बार, और 5 से 5 25, 5 से 5 25, और आपकी 4 जीरो, ठीक है। कितने में? अब उसने वो सीपी कितनी निकल के आई? सीपी निकल के आई आपकी ढाई 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए में खरीदा था उसने, और कितने में बेच रहा है? 2 लाख रुपए में, तो 20% का उससे घाटा हो गया, ठीक है। अब वो 10% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। सीपी कितनी है? 2,50,000, ठीक है। 10% का लाभ चाह रहा है, तो 110 में बेचेगा, इंटू अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब 25 गुणा 25 सेकंड 25, और 25 सेकंड 25 और 2 27, 1 2 3 जीरो, ठीक है। अब वो कितने में बिकेगा? 1 2 3, अबे आजा, 2,75,000। कितना? 2 लाख 10% ईयर वो बिकेगा 2,75,000। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें एक जीरो लगा लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% पर 15,000 रुपए में बेची। 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेची। वह उसे कितने रुपए में बेचता ताकि उसे 10% की हानि होती? अब देखो, 35% का यहाँ पे क्या हुआ है? लाभ, तो मतलब 135% की वैल्यू दे रखी है। कितनी? 15,000, ठीक है। कितनी? 15,000। पहले निकालनी है हमें 100% की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी? 15,000 बटे 135 इंटू 100, ठीक है।
अब यहाँ से निकाल लो, देखो 15 से कितनी बार जाएगा, 1000 बार ऊपर, और 15 से ये कितनी बार जाएगा, 9 बार, कितनी बार, 9 बार, तो कितना हुआ, ऊपर कितना हुआ, ऊपर हुआ बटे 9, 1 2 3 और 2 5, ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई, 1,00,000 बटे 9। अब वो हमें निकालना है कि हमें 90% पर बेचना है, मतलब 10% उसे हानि पर बेचता है तो 90% में बिकेगी, 90%, ठीक है। अब देखो, इसलिए ये कितनी बार जाएगा 90, 10 बार, और 2 जीरो से 2 जीरो, कितनी बची, 10,000, ठीक है दोस्त, 10,000 कितने, 10,000 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसे 10% की हानि होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।